वर्तमान समय में समाज के अंदर फैली हुई अव्यवस्था को हटा के सामाजिक समरसता स्थापित करना है, क्योंकि अगर समाज सुरक्षित नहीं होगा तो कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। सबसे छोटी इकाई मनुष्य होता है और प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा तो जरूर दी जा रही है, लेकिन बौद्धिक शिक्षा का जो है कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। हमारी आंखों के सामने लगातार उनका वध हो रहा है और हमारा देश दुर्भाग्यपूर्ण है कि सनातनी देश होने के बाद में भी बीफ एक्सपोर्ट में 5वें स्थान पे है। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के महासचिव मुकेश जी हमारे साथ हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, संगोष्ठी हो रही है राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार, इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये पूरा कार्यक्रम और किसको लेकर ये आज जो संत महासभा कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज यहाँ उपस्थित होने के लिए। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद ने एक संत सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख बिंदु वर्तमान समय में समाज के अंदर फैली हुई अव्यवस्था को हटा के सामाजिक समरसता स्थापित करना है, क्योंकि अगर समाज सुरक्षित नहीं होगा तो कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार अपने स्तर पे कार्य कर रही है, लेकिन वो कार्य नाकाफी है। जब तक कि हम नहीं सुधरेंगे तब तक के जो है समाज नहीं सुधरेगा। समाज के सबसे छोटी इकाई मनुष्य होता है और प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा तो जरूर दी जा रही है, लेकिन बौद्धिक शिक्षा का जो है कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है, जिसका कारण ये है कि पाश्चात्य सभ्यता से ग्रसित होके हम अपने लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है। हमारे संस्कार नष्ट होते चले जा रहे हैं और जिस कारण समाज विकसित होता चला जा रहा है। तो जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है वो बौद्धिक विकास की लड़ाई है। हम क्षेत्र में जाके जन जन तक के चेतना पहुंचाएंगे, जन जन तक जागरण पहुंचाएंगे और बौद्धिक विकास करेंगे। दूसरा प्रमुख मुद्दा हमारा गौरक्षा संरक्षण है। गौ माता जैसे कि दिखाई पड़ता है 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं वो सभी गौ माता में विराज करते हैं। उन गौ माता का जिनका दूध हमारे यहाँ बच्चों को कहा जाता है कि छोटे बच्चे को अगर गाय का दूध पिलाइए तो उसका बौद्धिक विकास होगा। उन गौ माता का अगर हम वध होते देखेंगे, हमारी आंखों के सामने लगातार उनका वध हो रहा है और हमारा देश दुर्भाग्यपूर्ण है कि सनातनी देश होने के बाद में भी बीफ एक्सपोर्ट में 5वें स्थान पे है। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अनैतिक हमारे देश के प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। हम प्रयास करेंगे कि गौ माता को संरक्षित करने तक की आखिरी लड़ाई हम लड़ते रहें। तीसरा हमारा जो मान बिंदु है वो ये है कि हमारे देवी देवताओं का संरक्षण हो, हमारे देवी देवताओं का सम्मान हो। लगातार देवी देवताओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। चौथी लड़ाई जो हमारी है, प्रमुखता से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारी लड़ाई हमारे मठ मंदिरों के संरक्षण, हमारे साधु संतों के संरक्षण की है। इन्हीं प्रमुख बिंदुओं को लेकर राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर रहा है। आज मंच के माध्यम से हम लोग इसी की उद्घोष करने, इसी का घोषणा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, किस स्थानों से आज ये संत समाज के लोग हैं जो उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, कहाँ से हैं? यहाँ पे आज हमारे पास मथुरा से, काशी से, वृंदावन से, मथुरा, काशी, वृंदावन के कुछ संत हैं। अयोध्या धाम से कुछ संत हैं। नैमिषारण्य से संत उपस्थित हैं। कुछ संत अभी पहुंच चुके हैं, कुछ संत और मार्ग में हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिल्ली से 2-4 संत हमारे बीच आ रहे हैं। कुछ संत हमारे पास पुरी से भी आ रहे हैं और क्रमशः संतों का आगमन लगातार जारी है और यह कार्यक्रम शाम तक चलता है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार है, लगातार गौ संरक्षण की बात होती है, लेकिन आए दिन समाचार पत्रों में आप भी देखते होंगे गौ हत्या की और गौशालाओं में अन्य जानवर है और गौशाला होने के बावजूद भी तमाम समस्याएं हो रही है। क्या सरकार से भी कोई मांग रखते हैं आप? देखिए, सरकार जो कर रही है, सरकार को हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सरकार जो कार्य कर रही है वो अपने स्तर पे सही कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्य नहीं है कि वो जाके सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें। ये कार्य हमारा, आपका, सभी सनातनियों का है। यदि हमारे क्षेत्र में कोई गौशाला है तो उस गौशाला का निरीक्षण हमको करना चाहिए। यदि उसमें कोई अनियमितता दिखती है तो उसकी सूचना, उसकी जानकारी हमको शासन तक पहुंचाना चाहिए और उसको एक लड़ाई मान के, एक मुहिम मान के हमको लड़ना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अधिकार है, वो अपने क्षेत्र में RTI डाल के इस बात की जानकारी ले सकता है। यदि वो सजग होगा, यदि वो जानकार होगा, वो जानकारी ले सकता है, अपने क्षेत्र की गौशालाओं को देख सकता है, गौशालाओं की व्यवस्थाओं को देख सकता है। जहां अनियमितता है वहां डायरेक्ट सरकार के पास पहुंच सकता है। नहीं पहुंच पाता है तो हमारी हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। हमारी हेल्पलाइन के माध्यम से वो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से बात कर सकता है। पूरे देश में लगभग हमारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर तो प्रत्येक जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं। 24 घंटा हम लोग
गो संरक्षण, धर्मांतरण, लव जिहाद, इन सभी मुद्दों के लिए लगातार तैयार रहते हैं और संरक्षण प्रदान करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। जो भी सूचनाएं, हमको कहीं से भी कोई कंप्लेन आती है, कोई सूचना आती है, तो तत्काल हम लोग पहुंचते हैं। और जब आप जागरूक हो जाएंगे तो स्वतः ही प्रकरण मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचने लगेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ जो भी करते हैं, फिलहाल वो जब सूचनाएं कोई मिलती है, घटना मिलती है, तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए पूरे देश में उनका नाम प्रसिद्ध है। और हमें भरोसा है कि जब हमारे इन प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचना मिलेगी तो वो त्वरितता के साथ इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कोई संकल्प भी पास करने वाले हैं आप लोग इस सम्मेलन में? इस सम्मेलन में आखिरी में हम फरवरी के आखिरी सप्ताह में एक सनातन मंथन का कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। श्री धाम अयोध्या में वो कार्यक्रम रहेगा और हमारा संकल्प है कि लगभग 5000 सनातनी पूरे देश भर से एकत्रित हो और देश के प्रमुख मठ मंदिर के सभी संत उस मंच पे एकत्रित हों और वहां हम मंथन करेंगे। ये जो आज हम संकल्प लेके जा रहे हैं, इस संकल्प को हम देश के प्रमुख संतों, प्रमुख मंदिरों, प्रमुख मठों के साथ साथ देश के सभी सनातनियों के घर घर तक पहुंचाएंगे और सबका आह्वान करेंगे और उस सनातन मंथन के माध्यम से देश को एक नई दिशा, सनातन को एक नई दिशा देने का और पुनर्स्थापित करने का कार्य हम करेंगे। लास्ट में एक अंतिम सवाल है, आज प्रदेश हो या देश हो, दोनों जगह सनातन सरकार है, योगी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई भी अन्य धर्म हो, उनके धार्मिक जो संस्थान है, धार्मिक स्थल हैं, वो उनकी कमेटी है, उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के आज भी मठ मंदिर, जिसका विषय आपने भी अभी अपने वक्तव्य में रखा कि आज भी हम उनकी मांग करते हैं, क्या सरकार की मजबूरी है कि आज भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो सरकार के ही कंट्रोल में? आज तो सरकार को इसको सौंप देना चाहिए। देखिए, ये विषय बहुत बढ़िया है, लेकिन इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिमों के धर्मस्थलों का सारा जिम्मा उनके धर्म गुरुओं के पास, उनके ट्रस्टों के पास है, ईसाइयों का सारा उनके पास है, उसी तरीके से या तो हमारे सारे धर्मस्थलों, मंदिरों के कोष का संरक्षण सरकार छोड़ के उन स्थलों को दे दे, हमारे ट्रस्टों को दे दे, और या ये एक सूत्रीय मांग नहीं है, द्विपक्षीय मांग है। और या अगर कोई एक नियम बनाती है तो देश में एक नियम होना चाहिए। अगर हमारे धर्म स्थलों को संरक्षित कर रही है सरकार तो मुस्लिमों के और ईसाइयों के भी धर्मस्थलों का संरक्षण करे। एक और आपके माध्यम से मैं बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर देश को बचाना है तो जो सबसे बड़ा सूत्र है, वो सबसे बड़ी व्यवस्था है, वो ये है, मार्शल ने कहा था, महान अर्थशास्त्री मार्शल का एक वो था कि किसी सिस्टम को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, किसी व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके ऊपर आर्थिक आघात करना चाहिए। तो हम सरकार से इस बात की अपील करना चाहेंगे और लगातार हम ये अपील कर भी रहे हैं कि एफडीआई का जो सिस्टम है, जो बाहर से फंडिंग हो रही है अपने देश के अंदर, इसको रोक दें। देश हमारा सुधर जाएगा, लव जिहाद पूरा खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण पूरा खत्म हो जाएगा। जो सनातन मानसिकता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, कहीं ना कहीं वो संकल्पना सच होने में एक बहुत बड़ा आधार मिलेगा। ये बहुत सामान्य है और ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बस दुर्भाग्य ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पे ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए और इस संकल्प को सिद्ध कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के महामंत्री थे जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर, चाहे धार्मिक मुद्दे हों या हिंदू संस्कृति से संबंधित मुद्दे हों, वो खुलकर हमसे बातचीत की। कैमरामैन उमेश के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।